हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य हिस्ट्री में। मित्रों, तो आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली चल रही है 2.B। तो हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे मित्रों, कुछ स्वास्थ्य की वजह से क्लास नहीं आ रही थी। अब आपको रोजाना एक क्लास तो मिलनी है, या साइंस की मिले या मैथ की मिले मित्रों। तो हम समय ना गंवाते हुए अब इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस के 3x प्लस एल्फा का एक शून्यंक 1/2 हो तो एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे मित्रों, इसे सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करना है देखें। देखेंगे, हल करेंगे इसे। तो क्या होगा मित्रों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे पास में समीकरण 2x² प्लस के 3x प्लस के एल्फा बराबर 0 ले लेंगे इसे। इसका शून्यंक एक दे रखा है मित्रों, 1/2। एक शून्यंक कितना दे रखा है, शून्यंक 1/2 दे रखा है। तो कह रहे हैं एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक है तो इसका मतलब यदि हम इसको मान जो होगा वो अगर हम एक्स की जगह पर लगा देंगे 1/2, तो हमारा एल्फा का मान निकल आएगा मित्रों। तो लगाते हैं, 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस एल्फा बराबर 0 चल रहा है मित्रों। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस एल्फा चल रहा है बराबर 0। लासा लेंगे तो 2 आ जाएगा मित्रों। 1 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे मित्रों। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/2 प्लस एल्फा। तो यहाँ पर ले रहे हैं मित्रों, ये इतना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 4, तो 2 प्लस एल्फा बराबर 0 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, हमारा 2, ये क्या हो जाएगा, एल्फा बराबर -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। क्या किया हमने, एक हमारे पास शून्यंक दे रखा था 1/2, तो हमने क्या किया, जहां x था वहां पर हमने इसका मान लगा दिया 1/2। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर मान लगाया, फिर इनकी गुणा हो गई, 3/2 हो गया। यहाँ पर हमने 2 से ये खत्म कर दिया तो 1/2 बचा। फिर इनका लासा लिया मित्रों, फिर लासा कितना आया, 2 आया। फिर 2 से भाग दी, 2 के लिए 1 आया, 1 के ऊपर गुणा करी, 2 की 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 आया। 2 से 2 के लिए भाग दिया, 1 आया, 1 की 3 से गुणा हुई तो 3 आया। फिर 3 और 1 को जोड़ लिया तो 4/2 हो गया। 2 से भाग दी थी, 2 आ गया। 2 प्लस एल्फा बराबर 0 है, तो एल्फा बराबर -2 हो गया मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मित्रों। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या करना है मित्रों देखेंगे। तो इसे रब कर दे रहे हैं हम। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए। देखेंगे क्वेश्चन क्या है मित्रों। चौथा क्वेश्चन है मित्रों हमारे पास में, यदि बहुपद x² - के 4 √3 x प्लस के 3 के शून्यंक अल्फा व बीटा है, तो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए।
कीजिए। तो मित्रों ये हमारे पास में क्वेश्चन है और हम इसको क्या करेंगे, अब हल करेंगे। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू माइनस बीटा का मान निकालना हमारे लिए। तो इसे हल करते हैं मित्रों। शून्यंक हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा दे रखे हैं मित्रों, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3 एक्स प्लस के 3, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी आ जाएगी 1, यहाँ से इसका गुणांक आ जाएगा। वी की जो वैल्यू होगी मित्रों माइनस के 4√3 हो जाएगा। सी की जो वैल्यू होगी हमारे पास में 3 होगी। अब हमें अल्फा प्लस बीटा, अब पहली बात तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस के बी बटे ए होता है, ये तो होता है मित्रों। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये माइनस पहले से आएगा और ये यहाँ पर माइनस लगा हुआ है 4√3 बटे 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है प्लस के 4√3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी बटे ए हो जाएगा। तो ये कितना हो, 3/1, तो बराबर 3 आ जाएगा मित्रों। अब हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4√3 माइनस के कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से कर दी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इससे तुलना करने पर, लिख दे रहे हैं तुलना करने पर, करने पर। तो आप देखें यहाँ तक ये क्वेश्चंस, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। तो अब इसको हम रब कर रहे हैं मित्रों। आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5। क्या आ रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्रों, यदि बहुपद, यदि बहुपद 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 के शून्यांक p व q हैं p व q हैं, तो p² प्लस के q² का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में क्वेश्चन है मित्रों और इसे हम कर रहे हैं हल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये ऐसा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे हल करेंगे हम। क्या है हमारे पास में 2x² प्लस माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ax² प्लस के vx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर a बराबर हमारे पास में 2 आ जाएगा, v बराबर माइनस के 7 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। अब इसके जो जो शून्यांक दे रखे हैं मित्रों, अल्फा प्लस एल पी व क्यू दे रखे हैं, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा माइनस के v बटे a होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस के 7/2, तो क्या हो जाएगा प्लस 7/2 हो जाएगा मित्रों। पी इंटू क्यू
ये क्या हो जाएगा, सी बटे ए। तो सी बटे ए 3/2 हो जाएगा मित्रों। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमारे लिए, पी प्लस क्यू का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस के क्यू का स्क्वायर प्लस के, कितना हो जाएगा 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है मित्रों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी इंटू क्यू। तो मान लगाओ, पी प्लस क्यू का मान कितना है हमारे पास में, 7/3, कितना है 7/2 है मित्रों। इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की प्लस 2 गुणा, ये कितना है 3/2 है। तो देखेंगे मित्रों ये कितना हो जाएगा, 49/4 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालने पी प्लस के क्यू स्क्वायर की, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा मित्रों। आगे यहाँ पर ले रहे हैं हम क्वेश्चन को, या फिर यहीं पर सोल्व कर दें मित्रों। तो यहाँ पर देख लो आप, हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हम पूरा बॉक्स इधर ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के थ्री बराबर कितना हो जाएगा, 49/4, इसे उधर पहुंचाएंगे, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर 49/4 माइनस के 3 हो जाएगा। अब इसे उधर ले रहे हैं मित्रों हम, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर एक मान ले रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 49/4 माइनस के 3/1 मानेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट आ जाएगा 4 मित्रों। 4 से 4 के लिए भाग देंगे, एक आएगा, एक की 49 गुणा 49 ही आ जाएगा, माइनस 1 से 4 के लिए भाग देंगे, 4 आएगा, 4 की 3 से गुणा करें, 4 3 12 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मित्रों, 49, 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे, और 4 में से एक गया, 37, मतलब 37/4 आ जाएगा पी प्लस क्यू का मान। ये इम्पोर्टेंट सवाल था मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, 2x² प्लस माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0 दे रखा था। हमने क्या किया मित्रों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दी इसकी, तो a का मान 2 प्राप्त हुआ, b का मान -3 और c का मान 3। और हमें ये बताया जा रहा था कि शून्यांक इसके हैं जो पी व क्यू हैं, तो हमने यहाँ पर पी प्लस क्यू का मान निकाल लिया, यहाँ से ये निकल आया, फिर पी इंटू क्यू का मान निकल आया, फिर हमने इसमें लगा दिए इस समीकरण में, ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है मित्रों। इसको खोला, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, और देखो मान लगा दिया, ये मान हमारा हल होके आ गया। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है और अन्य क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें मित्रों। अगर नहीं समझ में आता तो आप बिल्कुल शेयर कमेंट ना करें। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में मित्रों, देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में तो दे रखा है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने की संभावना हो सकती है मित्रों। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि बहुपद 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्यांक m/n है तो m
एम बटे एन प्लस एन बटे एम का मान ज्ञात कीजिए मित्रों। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर रहे हैं मित्रों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3x² प्लस के 11x, एक बार देखेंगे इसे सही क्वेश्चन लिखा है, माइनस के 4 बराबर 0। इस पे किसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस के vx प्लस c बराबर 0, 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा मित्रों, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, और सी की जो वैल्यू होगी माइनस के 4 हो जाएगी मित्रों। अब देखो क्या करना है मित्रों हमारे लिए, पहले हम m प्लस एन का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से m प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे, माइनस के b बटे ए हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 11 है, माइनस के a की वैल्यू 3 है। m प्लस m इंटू एन का मान निकालेंगे तो b बटे c बटे ए हो जाएगा। c की वैल्यू माइनस के 4 है और इसकी वैल्यू 3 है। हमें किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है m प्लस m बटे एन, m बटे एन प्लस एन बटे एम, इसका मान निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे हल करते हैं थोड़ा। तो इसका जो लास्ट आएगा मित्रों, एन और एम आ जाएगा। एन से भाग देंगे, एम बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा m²। ठीक है, फिर एम से भाग देंगे तो यहाँ पर एन बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n²। अब इसका हम अगर सूत्र खोलेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो सूत्र हो जाएगा, m का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस के 2 m n बटे क्या हो जाएगा हमारे पास में, बटे एन एम। अब इसकी वैल्यू लगा सकते हैं मित्रों, क्या कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू लगाओ। तो लगाओ यहाँ पर m प्लस एन का स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 11/3 का होल स्क्वायर करो मित्रों। इसमें देखेंगे m, देखो यहाँ से ये, और ये -2, ये देखो कितना आ जाएगा, -4/3 बट्टे सबके कितना हो जाएगा, -4/3। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, प्लस का 121/9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनकी जब आपस में गुणा होगी मित्रों तो ये हो जाएगा प्लस के 8/9 बटे -4/3 ये हो जाएगा मित्रों। अब इनको अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, लासा कितना आ जाएगा हमारे पास में 9, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 8 बटे यहाँ पर कितना चल रहा है, -4/3 हो जाएगा मित्रों। इसे अगर आगे हल करें हम तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, 129/9, और ये जब इनको हल करेंगे भाग देंगे तो ये पलट जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3/4 माइनस के 3 से काटो, 3 एक 3, 3 तिया 9, और कोई कट सकता है, 3 से और कट जाएंगे, 3 एक 3, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, मतलब कितना आएगा हमारे पास में, माइनस के 43/4 आंसर आएगा मित्रों। ये क्या आया हमारे पास में, -43/4 आंसर आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। तो उम्मीद है कि इसमें थोड़ा कठिन लग रहा है ये क्वेश्चन मित्रों, क्या थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इसे एक बार दोबारा से फिर समझते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर दी। a बराबर इसका मान 3 रख लिया, यहाँ से तुलना करने से b का मान निकल के आया 11, c का मान निकल के आया 12, मतलब -4। m प्लस n, ये हमने शून्यों का योग निकाला, यहाँ पर -11/3 आया, और m इंटू एन सी बटे ए से हमारा -4/3 आया। फिर हमने इस समीकरण को हल किया तो हमने क्या किया, m² प्लस n² बटे एन एम, इसका सूत्र हमने खोल दिया यहाँ पर, m² प्लस n² माइनस के 2mn। ठीक है, और फिर यहीं पर हमने क्या किया, इसका मान निकाल दिया, मान लगा दिया मित्रों। मान लगाने के बाद इसे कैलकुलेशन किया, इसको खोला, फिर उसके बाद हमारे पास में ये आंसर निकल गया। उम्मीद है कि मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
मित्रों मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई है, तो वो त्रुटि को हम पकड़ेंगे अभी हाल। इसमें मुझे लग रहा है इसके आंसर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वो त्रुटि हम पकड़ने का कार्य करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है मित्रों। क्या है, इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। लासा लेंगे तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी होगी मित्रों, इधर देखेंगे। लासा 3 आया, 9 आया। 3 से 9 के लिए भाग दें, 3 दिया 9 हो जाएगा। 3 दिया 9 हो जाएगा, तो फिर 8 की 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हुई है, तो इसे हम संभालते हैं, फिर सही से इसका आंसर लिखते हैं मित्रों। देखेंगे क्या हो जाएगा, 24 बट्टे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारे ऊपर वाला 1/45/9, और बल्टे क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस के 4/3। यही होगा ना मित्रों? तो हम जब इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे। 145/9, और ये क्या हो जाएगा हमारा, C/A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है मित्रों। हाँ, 3/, हाँ सही है मित्रों, 3/4 हो जाएगा। तो 3 से काटो, 3 एक 3, 3 3 9। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो 145/4 12, 12 हो जाएगा, ये आएगा मित्रों। थोड़ी गलती हो रही थी मित्रों, जोड़, आप समझते हो, थोड़ा बहुत जोड़ घटाना में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभार, तो यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पर 24 आना चाहिए था मित्रों। ठीक है, फिर हमने 24 और 121 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 145 हो जाएगा मित्रों। फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास में माइनस के 145/12 आंसर आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों। बाई चांस अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती तो मित्रों इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि टीचर है, कोई भगवान नहीं है भाई। गलतियां तो होती रहती हैं, आप बता दिया करें कोई भी अगर गलती होती है तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। और ये जो क्वेश्चन था मित्रों, 5वां नहीं था, ये क्वेश्चन जो होगा वो छठा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन होगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों, तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसे रब करते हैं मित्रों।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कितना रहेगा मित्रों? 7। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? यदि बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यंक का एक शून्यंक एक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में क्वेश्चन है मित्रों। तो हल करते हैं इससे मित्रों। क्या है? हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 हो जाता है। अब जहां जहां पर शून्यंक हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पर शून्यंक जो दे रखा है मित्रों हमारे पास में 1 दे रखा है। ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वहां लगा दीजिए। 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस के बराबर 0। तो इसका 1 और 1 प्लस के बराबर 0। तो 2 प्लस के बराबर कितना हो जाएगा? 0। के बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया मित्रों, हमने हमारा एक शून्यंक दे रखा था इस क्वेश्चन में। एक शून्यंक हमने जहां जहां एक्स था वहां लगा दिया। तो मित्रों अब वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं देगी। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे इसी प्रश्नावली के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप इन क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। उम्मीद मानिए बोर्ड का एग्जाम आपके इन्हीं क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत वर्ष। टेक केयर।